नालंदा के राजगीर में गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की शिरकत। नीतीश कुमार जैसे ही गुरुद्वारा में दाखिल हुए, उन्होंने सबसे पहले जाकर माथा टेका और बाद में प्रसाद चखा। वहाँ पे मौजूद लोगों से उन्होंने वार्ता की, साथ ही बने नए इमारत की उन्होंने चारों तरफ घूमकर तसल्ली ली। मैं आपको बता दूं कि यह जितना भी राजगीर का आज आप देख रहे हैं, जू सफारी से लेकर जितना भी नए निर्माण किए गए हैं, वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इशारों से हुए हैं, उनके देखरेख में हुए हैं। उनकी यह सोच है जो कि भूपटल पर दिख रही है। साथ ही उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए ये कहा कि बिहार बहुत गरीब राज्य है, उसके बावजूद भी यहाँ पे विकास के नए आयाम जुड़ते जा रहे हैं। निश्चित तौर पर जिस तरह के विकास के आयाम जुड़ते जा रहे हैं, आने वाले समय में बिहार उन राज्यों के साथ खड़ा होगा जो आज विकसित राज्य के रूप में दिखाई देते हैं। आज गुरु नानक देव जी महाराज का 554वां प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। यह अत्यंत प्रसन्नता का विषय है। आप समझ रहे हैं, यहाँ पर सभी जो पधारे हैं श्रद्धालुओं को मैं उनका अभिनंदन करता हूँ और मैं उनको बधाई देता हूँ कि सब यहाँ पर पधारे हैं। ये बहुत पौराणिक जगह है और गुरु नानक देव जी महाराज की तो बहुत बड़ी भूमिका है, सबको मालूम। तो इस बात को अच्छी तरह जान लीजिए कि जो कुछ भी इन्होंने काम किया था और यहाँ पर वो आए थे, एक उन्होंने अपने समय में उदासी यात्रा की शुरुआत की थी और वो पूरे देश के अनेक हिस्सों में गए थे और उसी सिलसिले में जब वो आए थे तो यहाँ के भी कई जगहों पर और यहाँ पर भी वो राजगीर में भी आए। और बड़ी खास बात है, जब राजगीर में वो आए थे तो बहुत बड़ी चीज निकली कि सब इन्होंने जो काम किया तो, और यहाँ बहुत दिन रहे थे। हम लोगों को बचपन से इस बात की जानकारी मिली, वो यहाँ बहुत दिन रहे थे और जब वो यहाँ रुके हुए थे तो उसी समय काफी लोग आते थे और यहाँ पर जो कोई भी रहते थे तो ये जितना भी आप जानते हैं, राजगीर में जो कुंड है तो सब का कुंड का पानी गर्म है, तो सब लोग अपना नहाते थे, जो कुछ भी करते थे। तो आज भी होता है, सबको मालूम है और ये इसी के लिए प्रसिद्ध स्थल भी है, यह भी के लिए, इस चीज के लिए भी। तो बहुत लोगों ने जो उनको जाने तो उनको उन्होंने अनुरोध किया कि हम लोग आते हैं हर तरह से और सब जगह गर्म ही है कुंड, तो आप ही कुछ ऐसा उपाय करिए कि कहीं कुछ शीतल जल भी हो जाए, शीतल कुंड भी। तो ये कहा जाता है इतिहास में कि लोगों के कहने के बाद उन्होंने अपने पैर से दबाया एक स्थल, और यही वो स्थल है, सामने देख लीजिए, यही वो खास स्थल है और वहीं पर शीतल कुंड हो गया पहली बार। आप सोच लीजिए, तो उनके आगमन के बाद पहली बार राजगीर में शीतल कुंड हुआ, इसलिए शीतल कुंड के रूप में ही जाना जाता है। और यहाँ पर हम लोग बचपन में भी आते थे
लेकिन बाद में जब कई बार हम आते थे यहाँ पर, जो मंदिर था तो उसको भी देखते थे। लेकिन आप जानते हैं कि 2009 में जब हम राजगीर में आए और 7 दिन तक रह करके सब चीजों को देख करके क्या करना है उसके बारे में तय किए, तो हम यहाँ भी आए और यहाँ भी हमने देखा कि जो शीतल कुंड है वो भी ठीक ढंग से कोई उसको देखता नहीं। और फिर उसी समय ये लगा कि भाई शीतल कुंड और ये है, क्यों नहीं खूब अच्छा बनना चाहिए, इसके बारे में हम लोग सोचने लगे। जो आप जानते हैं यहीं पर है सुमित कलसी जी। सुमित कलसी जी तो काम कर रहे थे, जो राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर बना, और उसके बाद उसको लगातार मेंटेनेंस का काम यही देख रहे थे सुमित कलसी जी। यही ना है, कहाँ आई आई, अरे देखिए जरा सुमित कलसी जी को भी आप लोग खूब बढ़िया से जानिए। तो जब हम आए तो इनको हमने अनुरोध किया कि भाई कलसी जी, जब वहां वाला काम हो रहा है, उसी के बाद ही जब वो शुरू हो गया था, उसके बाद हमने सोचा तो 2009 में, लेकिन जब ये हो गया तो फिर आते रहते थे, तो इनको हमने कहा कि चलिए ना जरा सा और ये देखे, तो हमने कहा आप ही इसको ठीक कर दीजिए, तो इन्होंने इसको ठीक किया। अब इसके बाद ये आगे वाला नहीं, वो सामने है शीतल कुंड, वो सामने है एकदम बिल्कुल, वो है शीतल कुंड। तब वो सब जो हुआ तो हमारे दिमाग में बात थी कि भाई ये कुछ बात हो। आप तो जानते ही हैं कि जब सबको पता है कि पूरे तौर पर जब काम शुरू हुआ, और आप जानते ही हैं कि 10वें सर्वसुदानी 10वें पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का 350वां प्रकाश पर्व आप जानते ही हैं मनाया जा रहा था, जो पटना साहिब है, तो वहीं पर उनका जन्म हुआ था। तो जब उसके बारे में जो पूरी बात थी कि इनका होने वाला है 2017 में, 2017 में हुआ, तो उसके पहले ही जा करके देख लिया था कि यहाँ पर जो आएंगे उनको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आप देखते हैं फ्लाई ओवर सब कुछ बनवाया गया, सब कुछ हुआ और सारे तरफ से। और यहाँ पर तो है बाबा महेंद्र सिंह जी महाराज, यहीं पर है, इनको भी पहचानिए, वही वहां भी शुरू कर रहे थे। अब वहां पर बहुत लोग हटने को तैयार नहीं था, तो हम भी वहां गए, हमने कहा कि भाई कोई मतलब है, ये इतना इम्पोर्टेंट जगह पर है, तो तैयार हो गए और बगल में उन सब लोगों को रखा गया और वहां पर इन्होंने बनवाना शुरू किया उसका भी। और उसके बाद जब वो था 2017 में, तो उसी समय इनसे हमारा पहले से परिचय था। जब होने वाला था 2017, तो उसके पहले ही आए थे, मिले थे और सारा काम कर रहे थे। तो हम लोगों ने कहा कि नहीं, हम लोग पूरे तौर पर करेंगे, और आप सबको मालूम है सबके रखने उखने का सब कुछ का इंतजाम करवाए थे, आप सबको मालूम है। तो इनसे हमने अनुरोध किया कि आप यहाँ बनवा रहे हैं, आज जरा चलिए और राजगीर में चल करके देख लीजिए, जो शीतल कुंड जहाँ पर है, यहाँ पर गुरु नानक देव जी महाराज साहब का है। आप अगर उसको भी कुछ ठीक करा देते तो बहुत अच्छा रहता। तो आए देखने के लिए, और देखने के बाद इन्होंने कहा कि नहीं बहुत अच्छा है। और ये सिर्फ आप जान लीजिए इनके बारे में, ये सिर्फ पटना साहिब में नहीं बनवाए हैं, आप चले जाइए जहां कहीं भी, अनेक जगहों पर इन्होंने ही उन सब चीजों को ठीक बनवाया है पूरे देश में। ये इनकी खासियत है। तो जब इनसे हमने अनुरोध किया तो इन्होंने स्वीकार कर लिया और इसको बनाया, और 2009 के शुरू में आके इसका हम लोगों ने शुरू कराया शिलान्यास। तो था कि 2009 में इनका होना है, 2009 के नवंबर में ही होने वाला था इनका 550वां साल। तो एक 2019, वही ना बात हुआ कि इसी समय बन जाता, लेकिन उसमें बन नहीं पाया। आप जानते हैं ना, चारों तरफ देख रहे हैं ना, तो यहाँ पर तो जो जगह था इस पर बनाने के लिए फिर बहुत तरह की अनुमति की जरूरत पड़ गई, तो सब ले लिया गया और उसके बाद फिर बनना शुरू हुआ, बन करके तैयार हो गया। हमेशा हम लोग देखते रहते थे, ये पहले बन गया और उसका जितने लोग आएंगे उस सभी लोगों के रहने का कितने बड़े पैमाने पर इंतजाम। तो यहाँ पर सब तरह का चीज बन करके तैयार हो गया। तो आप समझ लीजिए कि ये काम पूरा हो गया
तो इन्होंने ही सब करा दिया। तो इसीलिए जो कुछ भी है बाबा महेंद्र सिंह जी महाराज ने जो सब काम कर दिया, तब इतना कितना सुंदर बन गया। और अब जानते हैं, अब जो आते हैं पटना साहिब में, तो वो सब लोगों को भी मालूम हो गया ये स्थान उनका भी है, ये इनका इनका गुरु 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 नानक देव जी महाराज का यहीं पर आए, पहले वही है और 10वें पटना साहिब में। तो इसीलिए सब लोग जो आते हैं बाहर से, वहां भी जाते हैं, यहाँ भी आते हैं। उसको बड़ी भीतर से प्रशंसा होती है। और आज के अवसर पर बन करके तैयार था, इन्होंने कहा कि आप भी आइए। हम कैसे नहीं, हम तो जरूर आएंगे, हमको तो जाना ही है वहाँ। तो आकर के बड़ा खुशी भी यहाँ पर हो गया। और सब लोगों के, जो लोग भी वहां से आ रहे हैं पटना से, यहाँ उन सब लोगों के लिए इंतजाम किया गया आने के लिए, जाने के लिए। और यहाँ पर तो आप सबको मालूम है ना कि अनेक काम यहाँ करवाए हैं। अगर इन लोगों की जो इच्छा होती है वो सबको देखने जा रहे हैं। आप सबको मालूम नहीं है कि जितना काम करवाएगा सब जगह देख रहे हैं। और ये तो एकदम बिल्कुल एक खास जगह है और कई धर्मों का, आप देख लीजिए, अनेक धर्मों का ये स्थल। तो इसीलिए सब लोग यहाँ पर आ रहे हैं और सब लोगों की सुरक्षा का और किन्हीं को कोई तरह का दिक्कत नहीं हो, इन सबका इंतजाम किया गया है। तब यहाँ हो गया तो आज आकर के बड़ी खुशी हुई। और जरा देख लीजिए कितना सुंदर बना है। इसलिए मैं तो बाबा महेंद्र सिंह जी का मैं चरण स्पर्श करता हूँ। इन्होंने जो बना दिया इतना अच्छा, मुझे बड़ी खुशी है, बहुत खुशी है। आई आई जो है सुमित कलसी जी, इनका भी हम चरण स्पर्श करते हैं। ये भी जरा पूरा ही मेंटेन करेंगे, ये जान लीजिए, ये पूरा मेंटेन करेंगे और बहुत अच्छा होगा। सब जगह के लोग आएंगे, देखेंगे। इसलिए आज के मौके पर बहुत बहुत खुशी की बात है। और जितने लोग बाहर से भी इतनी बड़ी संख्या में सब आए हैं, सबको मैं पुनः अभिनंदन करता हूँ। और आप सब लोग भी आए हुए हैं, सब पत्रकार लोग भी जरा देख लीजिए। और देखिए ना, बाकी तो जो चलना रहता है हम लोगों के खिलाफ उछलवाते रही, उसमें हमको कोई मतलब नहीं। लेकिन राजगीर में कितना बढ़िया जगह है और कितना सुंदर ये भी बना है। आपसे प्रार्थना करेंगे कि यहाँ के बारे में पूरी जानकारी सबको दे जरूर दीजिए। और यहाँ के जो डीएम और एसपी हैं, एक एक चीज को देखते रहेंगे, देखते रहते हैं। जितना भी काम कर दिया गया है आप सबको मालूम है, उसको भी ये लोग देखते रहते हैं। इससे सब तरह, और यहाँ के लोग जो बाहर से आ रहे हैं वो भी खूब देखेंगे, तो कितना सबको मालूम होगा। तो ये भी जरा सा बता दीजिए कि सब कुछ पहली बार जो बहुत कुछ हो रहा है यहाँ पर, कहीं और जगह नहीं, तो ये सब भी हो जाए। ये गरीब राज्य में पहली बार सब कुछ किया। और ये जो है राजगृह, आजकल राजगीर कहते हैं, तो ये तो बहुत ही पौराणिक स्थल है, सबसे पुराना स्थल है। और देख रहे हैं चारों तरफ 5 जो यहाँ पर है पहाड़ है। अब उसमें पहले कम था वृक्षारोपण, सब करवाया गया। अब आजकल देख लीजिए कितना बढ़िया है। तो सब तरह का इंतजाम है। अब कितने टूरिस्ट आ रहे हैं, सब लोगों के लिए व्यवस्था की जा रही है, सब कुछ देख रहे हैं। अब बहुत जल्दी यहाँ पर हम लोग गंगा जल पीने के लिए राजगीर के सभी निवासियों को और जितनी संस्थानें हैं उन सभी जगहों पर हम लोगों के लिए पहुंचाने जा रहे हैं। और बहुत जल्दी, आप समझ लीजिए, इसी महीने कुछ ही दिन के बाद। और उसके लिए इसलिए कि यहाँ वाला तो कंप्लीट हो गया, बोध गया और गया वाला जो काम चल रहा है वो भी लगभग कल तक हो गया। और सब एक चीज कर देने के बाद हम चाहते हैं कि एक ही साथ हो जाए, तो इसीलिए अभी बहुत जल्दी इसी महीने हो जाएगा, तो सब लोगों को ये भी सुविधा होगी। तब आप लोग जरा इन सब चीजों के बारे में भी बता दिया करिए। अब बाकी सब तो जो भी जिसको कहना होता है अनाप शनाप जरूर प्रचारित करिए, उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कम से कम जो काम है कितना अच्छा है, कोई मुझको मत क्रेडिट दीजिए इस सब काम के लिए, इन्हें हम कहेंगे कि हमको दीजिए। खाली हमारी जो खुशी है ये हम आपके सामने व्यक्त कर रहे हैं कि आप लोग भी अगर खुश होइएगा तो इन सब चीजों को जरा प्रचारित कर दीजिएगा, ताकि पता चलेगा कि ये गरीब राज्य बिहार में क्या क्या होता है और कितना बढ़िया से सब इंतजाम किया जाता है। तो सब लोग जानेंगे ना। आज देश भर में तो कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन प्रचार कैसा चल रहा है, तो इसलिए इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबको अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।
हैं? थोड़ा ना भाई, हम नहीं बता। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बने रहें हमारे साथ। खबरें टीवी सब